शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में 44 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने के विषय में हमें मिलती हैं। साफ साफ उसका जन्म कहां होगा, किस गोत्र में होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसका पुनरुत्थान कैसे होगा। 44 बार पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में साफ साफ लिखा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, सिगरेट के पैकेट पे भी साफ साफ लिखा है यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसे तो आप सटासट करते हो, और यहां साफ साफ लिखा है यहां तुम्हारे पास समय नहीं है। अभी आचार्य जी समझा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है। जब प्रभु समझाएगा गैर राजी तब आपको समझ में आएगा। अभी समय है कि आप राजी राजी समझ जाए कि यीशु मसीह कौन है, नहीं तो गैर राजी समझाना भी उसको। यीशु मसीह के विषय में मैं आपको एक बात बताऊं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब आप यीशु मसीह को पढ़ेंगे वो आपको बहुत प्यारा लगेगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कभी वो चंगाई देने वाला है, कभी वो मित्र है, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को एक बार प्रकाशित वाक्य में पढ़कर देखना। दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ेगी आपको, भागने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा जब आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यीशु मसीह का मनन करोगे। उठ गए तो बैठ नहीं पाओगे, और बैठ गए तो उसको उठ नहीं पाओगे जब वो अपने दर्शन को प्रकट करेगा। आज जो लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े हैं ना, वो ईसाइयों का है, उनका है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक को एक बार पढ़कर देखिए। अगम में आग है वो। अब वो मित्र के रूप में नहीं आएगा, अब वो बादलों पर घोड़े पे सवार न्याय करने वाला एक न्यायाधीश बनकर आएगा। और मेरे प्रियो, आपकी चतुराई उसके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, आपका ज्ञान उसके सामने थरथराएगा, आपकी विद्याएं, आपकी मकारियां, आपकी चालाकियां उसके सामने थरथराएंगी, आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाओगे। आज ही यीशु मसीह आपको बहुत हल्के में और बहुत प्यारा लग रहा है। भारतीय दर्शन के ब्रह्म विद्या उपनिषद में लिखा है वो परमात्मा है। ही इज द मोस्ट हाई सुप्रीम स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। ब्रह्म विद्या उपनिषद में लिखा है वो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा, वो परमात्मा है और उसने आप में आत्मा डाला है। हालेलुया। आप उसका अंश हैं। मानो एक विशाल समुद्र का एक प्याला पानी, इसलिए आप तमाम दूसरे जीव जंतुओं से उत्तम हैं, बेहतर हैं। आप सोच सकते हैं, आप चल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, पवित्र और अपवित्र का भेद कर सकते हैं, अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का अंश आप में डाला गया है और वो परमात्मा है। ही इज द मोस्ट हाई। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। याद रखें, ब्रह्म विद्या उपनिषद में लिखा है। मुंडक उपनिषद 1:24 में लिखा है वो श्रोत्यम है, सब बातों का जानने वाला। ये भविष्यवाणियां हैं। जब परमेश्वर अपने आप को इस संसार में प्रकट करेगा, आप उसे कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर है? ध्यान दीजिए, ब्रह्म विद्या उपनिषद मुंडको उपनिषद 1:24 के अनुसार लिखा है श्रोत्यम, वो सब बातों का जानने वाला है, सर्वज्ञानी है, भविष्य भूतकाल वर्तमान उसको मालूम है। इसलिए उसने अपने शिष्यों के विषय में कहा कि आज रात तुम में से कोई है जो मुझे पकड़वा देगा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। यीशु को पता है कि सामरी स्त्री उस कुएं पर आकर बैठेगी और मुझे उससे पहले जाकर बैठना है। यीशु सर्वज्ञानी है। यीशु को पता है कि किस मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा। हालेलुया। यीशु को पता है कि पतरस तू दाहिने जाल डाल, तुझे जाल डालते ही वह मछलियां मिलेंगी। यीशु को पता है, क्योंकि वो श्रोत्यम भविष्य का ज्ञाता है, वो भविष्य का रचनाकार है। यीशु को पता है कि जिस मार्ग में मैं जा रहा हूं उस मार्ग पर एक पेड़
पेड़ पड़ेगा, उस पेड़ के ऊपर जकई नाम का एक व्यक्ति बैठा है जो मेरी लालसा में बैठा है। इसलिए यीशु ने कहा जकई, झट उतारा। जकई भी घबरा गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में उसकी भविष्यवाणी की है कि वो श्रोत्यम, वो भविष्य का ज्ञाता है, सब बातों का जानने वाला है। भारतीय दर्शन शास्त्र के पढ़नी 4:4-98 में लिखा है वो निष्पाप है। निष्पाप, जब परमेश्वर अपने आप को इस संसार में प्रकट करेगा वो निष्पाप देही होगा। अमेध्यो वो पुरुषो अनंतर वदति, पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में एक रास्ता है वो, जिसके अंदर कोई खोट नहीं है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। और मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है, आज तक न्यायाधीश के द्वारा जब कोई फैसला लिया गया है, जब कोई फैसला सुनाया गया है, कम से कम आरोपी को उसका आरोप तो बताया गया है कि इस आरोप के तहत तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है, तुम्हारी ये गलती है, ये तुम्हारा अपराध है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के समय में 3 सरकारें फेल हो गई और उन्होंने कहा कि हम इस व्यक्ति में कोई भी पाप नहीं पाते। मेरे प्रियो, हम उस डाकू से बेकार हैं। वो डाकू जो क्रूस पर लटका था, उसने कहा कि इसने तो कोई पाप नहीं किया। एक डाकू, मक्कार, दुष्ट इस बात को समझ गया कि यह निष्पाप है, लेकिन हमारी पढ़ी लिखी जनता नहीं समझ पाई कि यीशु मसीह कौन है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है विवेक चूड़ामणि 34-36 में कि वो उद्धार करता, शरण स्थल, निर्मल, त्रिकाल यज्ञ, अनासक्त है। शरण स्थल है, जो उसकी शरण में आया उसका जीवन बदला। हालेलुया। हम देखते हैं जकई के विषय में, जकई एक पापी व्यक्ति था, उसने अपने संपूर्ण जीवन में पाप किया, लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है उसका जीवन बदल जाता है। हम देखते हैं उस स्त्री के विषय में जो व्यभिचार में पकड़ी गई और व्यवस्थापक लोग, शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग उस पर पत्थर मारने के लिए इकट्ठा हो गए और वो स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, या कहे कि यीशु मसीह उसके पास में आया और वहां पर तमाम भीड़ थी और यीशु था और वो स्त्री थी। हम सब जानते हैं इस कहानी के अनुसार सारे लोग भाग गए, सब भाग गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात कही, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। छोटे से बड़े सब वहां से चले गए। वो हमारा शरण स्थल है। निष्पाप देवी, निर्मल, पवित्र है वो, त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी है वो, आसमान का स्वामी है, पृथ्वी का स्वामी है और पताल का स्वामी है। आसमान में यीशु की हुकूमत चलती है। आपको पता है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आसमान में फरिश्ते, हालेलुया, फरिश्ते आसमान में घूम रहे थे। आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि किसी के जन्म के समय में आसमान में फरिश्ते घूमे? आसमान में यीशु की हुकूमत चलती है और जब वो पृथ्वी पर आया उसके विषय में लिखा है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आज केवल 2015 साल हुए यीशु को गए हुए, और यीशु से पहले बड़ी बड़ी सल्तनत थी, बड़े बड़े राजा थे। आज हम उन्हें भूल गए, आज इतिहास के पन्नों से वो मिट गए। लेकिन मेरे प्रियो, इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो यीशु मसीह है। इसलिए इतिहास की तारीखों को उठाकर देखिए, एडी और बीसी, ईसा पूर्व और ईसा बाद, किसी राजा का नाम नहीं है वहां पर, किसी धनी पुरुष का नाम नहीं है वहां पर, किसी गुरु का नाम नहीं है वहां पर, यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि इतिहास को बांटने वाला सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। तीनों लोकों का स्वामी, आसमान में उसकी हुकूमत है, पृथ्वी पर उसकी हुकूमत है और पाताल लोक में भी उसकी हुकूमत है। जानते हैं कैसे? जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया, 3 दिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, हालेलुया, कहा था? अधोलोक में, पाताल लोक में कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए। उसकी हुकूमत
पाताल में भी चलती है, वो त्रिकाल यज्ञ अनासक्त है, उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, मृत्युंजय में मना, वो मृत्यु पर जयवंत है, जो मृत्यु पर जयवंत है। मेरे प्रियो, मैं इस स्थान पर खड़ा हूं, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, पेशे से इंजीनियर रहा हूं। इतिहास में आज तक मरकर जीवित होना यह एक बहुत बड़ा विषय है, मेडिकल साइंस के आगे भी। लेकिन मैं आपको और गहराई में लेकर चलता हूं। आपको याद है कि यीशु मसीह के मृत्यु से पहले यीशु मसीह को बहुत मारा गया था, यीशु मसीह को सताया गया था। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम मनन करते हैं कि वो पहचानने में भी नहीं था कि क्या ये एक मनुष्य है। उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, उसके शरीर से लहू बह रहा था, उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी, वो मारा कूटा था, भयानक रीति से उसको मारा गया था और उस लहू लुहान शरीर को कब्र में रख दिया गया। रोमी सरकार को पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो एक बीज को मिट्टी में बो रहे हैं जो 3 दिन बाद एक दरख्त बन जाएगा, जो इतिहास खड़ा कर देगा। अगर रोमी सरकार को यह पता होता तो ना तो वो उसे मारते और ना वो उसको काटते। जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रख दिया गया, पवित्र शास्त्र बाइबल ना केवल यह बताती है कि यीशु जीवित हुआ, लेकिन यह भी बताती है कि वो संपूर्ण रीति से शुद्ध था। ऐसा नहीं कि चमड़ी उधड़ रही हो, खून निकल रहा हो, उस दशा में नहीं, पवित्रता की दशा में, संपूर्णता की दशा में वो कब्र से बाहर आया। हालेलुया। लेकिन ठहरिए, अभी इसमें एक रहस्य है। यीशु सर से लेकर पांव तक शुद्ध था, संपूर्ण रीति से वो चमड़ी, वो लहू बहना बंद हो गया था, लेकिन यीशु मसीह को अभी भी कुछ घावों को जीवित रखना पड़ा, अपनी हथेलियों पर और अपने पंजर पर। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई था जिसने कहा, जब तक मैं उसकी हथेलियों में उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर को छू के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी है, हालेलुया, जो सर्वज्ञानी है, उसको मृत्यु की दशा में भी पता है कि कोई मेरे विषय में क्या कह रहा है। और उन 3 घावों को जीवित रख के वो थोमा के पास में आया और उसने कहा, थोमा विश्वासी हो, हालेलुया, विश्वासी हो। और तब थोमा यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और उसने यीशु मसीह से क्षमा मांगी। और एक यहूदी व्यक्ति ने गिरकर, घुटनों पर गिरकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु कौन है? हम देखते हैं पतरस ने यीशु मसीह से कहा, जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे, मत्ती 16 के अध्याय के अनुसार, तब यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। और यीशु मसीह के रूपांतरण के समय में एलिया और मूसा यीशु मसीह के दाएं और बाएं खड़े थे और बीच में यीशु मसीह था। पतरस ने कहा, प्रभु क्या मैं तेरे लिए 3 मंडप बनाऊं? लेकिन प्रश्न यह था कि तमाम तत्वदर्शियों को, तमाम पैगंबरों को छोड़कर वहां पर केवल, वहां पर एलिया क्यों था और मूसा क्यों था? वहां दाऊद क्यों नहीं था? वो अब्राहम क्यों नहीं था? या और अन्य प्रभु के सेवक या भक्त क्यों नहीं थे वहां पर एलिया क्यों था और मूसा क्यों था? मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सारी जीवन की घटनाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित है। आपको याद है, मूसा के द्वारा व्यवस्था लाई गई और एलिया के द्वारा भविष्यवाणियां लाई गई। और जब यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा था, वो कुछ और नहीं था, वो इस बात का संकेत था कि आज व्यवस्था और भविष्यवाणियां पूरी हो गई। आज व्यवस्था और भविष्यवाणियां पूरी हो गई। इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु मैं क्या तेरे लिए एक मंडप बनाऊं? यीशु अचानक नहीं आया,
ये यीशु कौन है? हम आगे पढ़ते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद उसका 6 अध्याय 5 पद में लिखा है, वो पाप नुदम है, वो पापों का दमन करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया हूं। अगर आप धर्म के ठेकेदार हो या धर्म सिद्धांतों पर चलते हो, मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया। इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा कि क्या मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं। अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं तो आपको कम से कम यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, कमजोर हूं, असहाय हूं, तो निश्चित प्रभु के वचन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वो आपके पापों का नाश करेगा। और ध्यान से सुनिए, वो आपके पापों का नाश करेगा, आपका नाश नहीं करेगा। शतपथ ब्राह्मण उसका 1:13 में लिखा है, प्रजापति यज्ञ जगत का सृजनहार और यज्ञ का केंद्र, यज्ञ का बलिदान। यीशु कौन था? अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढकने के लिए एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में एक जानवर को प्रभु ने मारा और उसकी खाल से उस मनुष्य की नग्नता को ढक दिया। मेरे प्रियो, वो केवल एक उदाहरण था, एक प्रकाशन था कि संपूर्ण मानव जाति के पाप के लिए बृहदारण्यक का उपनिषद 1:2-7, शतपथ ब्राह्मण 1:13, 4:15 में लिखा है, प्रजापति यज्ञ वो बलिदान की देह है। यीशु कौन है? यीशु आपके पाप की बलिदान की देह है। उसने कहा, वचन में लिखा है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। ये जगत का, ये परमेश्वर का मेमना है। प्रजापति यज्ञ वो बलिदान की देह है। ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 9:6, श्वेताश्वर उपनिषद 3:89, खट्टोप उपनिषद 4:13। ये वही पुरुष है जो देह में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान करेगा। ये वही पुरुष है जो मनुष्य देह में प्रकट होकर संपूर्ण मानव जाति के पापों का बलिदान करेगा। ऋग्वेद का पहला मंत्र है, पुरोहित यज्ञ। यज्ञ बलि का पुरोहित वो स्वयं ही यज्ञ है और स्वयं ही पुरोहित है। मानिए, वो स्वयं ही दाता हो और स्वयं ही दान हो। प्रजापति यज्ञ भुवनेश्वर नाभि तद्रक्तम परमात्म पुण्यदान बल्यानम। शतपथ ब्राह्मण 3 स्कंद लिखा है, पशुओं ही यज्ञम। वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा, एक पशु के समान बोझ को ले लेगा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति एक भारी बोझ लेकर चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति जो बैलगाड़ी में था, उसने उस व्यक्ति की ओर दृष्टि की, उस पर तरस खाया और उसको अपनी बैलगाड़ी में अपने साथ सफर के लिए अनुमति दी। और वो व्यक्ति बैलगाड़ी में पीछे आराम से बैठ गया। बैलगाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में वो चालक पीछे मुड़कर क्या देखता है और चकित हो जाता है कि वो व्यक्ति उसकी बैलगाड़ी में बैठा है, लेकिन वो बोझ जिसको वो लेकर चल रहा था अभी भी उसके सर पर है। मेरे प्रियो, ये उदाहरण बिल्कुल साफ है। ये हो सकता है कि धार्मिकता के चक्कर में, हो सकता है तमाम धार्मिक सिद्धांतों के चक्कर में आप इधर उधर घूम रहे हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। शतपथ ब्राह्मण 3 स्कंद, अमेध्य वो पुरुषों अनत्र वदति। वो हमारे लिए परमेश्वर के बीच में एक बिचौलिया है। मुझे एक कहानी याद आती है, छोटी सी कहानी है। राजू नाम का एक छोटा बच्चा था जो अपनी मम्मी से बोला, आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसा कहकर उसने वो खाना फेंक दिया। दूसरे भाई बहन थे, वो नाराज हुए। उन्होंने कहा, आज शाम को जब पापा घर पर आएंगे, राजू हम तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम्हारी टांगे तोड़वाएंगे। शाम को जब पापा घर पर आए, बच्चे दौड़ कर गए और उन्होंने कहा, पापा आज राजू ने मम्मी से बदतमीजी की और खाना भी फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ ऊपर किया, सीने ऊपर की और चिल्लाते हुए आए, राजू तुम बाहर निकलो, आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ता हूं।
राजू एक कमरे में छुप गया। वो मां दौड़कर आई, उसने कमरे के बाहर कुंडी लगा दी और वो दरवाजे पर खड़ी हो गई और अपने पति के साथ वाद विवाद करने लगी। वो उससे कहने लगी कि तुम राजू को छोड़ दो, लेकिन चूंकि उसका पति बहुत गुस्से में था, उसने कहा आज तो मैं राजू को छोड़ूंगा नहीं, उसने बहुत गलत काम किया है, उसने खाना फेंका है, आज तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। लेकिन वो मां संघर्ष करती रही कि तुम नहीं मारोगे, तुम उसको नहीं मारोगे। मेरे प्रियो, जब मैं इस कहानी को मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। ये कहानी मेरे और आपके लिए है। ये माता पिता कोई और नहीं, ये स्वयं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, वो न्याय से भरा है, वो पवित्र है, लेकिन वही परमेश्वर प्रेमी और दयालु भी है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं एक युद्ध लड़ रहा है, अपने मन में एक युद्ध लड़ रहा है। परमेश्वर का एक पक्ष है जो आप पर दोष लगाता है क्योंकि आपने पाप किया है। परमेश्वर का एक पक्ष है जो आपको पापी ठहराता है। लेकिन वही परमेश्वर दूसरा नहीं, वही परमेश्वर अपने मन में आप पर तरस खाता है। एक मां और पिता के समान एक युद्ध है स्वयं परमेश्वर के हृदय में कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि प्रेम सब बातों से बढ़कर है। और मेरे प्रियो, न्याय के ऊपर प्रेम का एक बड़ा विजय मुकुट हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर चाहता तो आदन की वाटिका के समान आज के लोगों को जलती हुई आग से भस्म कर देता। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री में कि मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर बहुत बहुत नाराज था। लेकिन उस परमेश्वर ने अपने दया और अपने प्रेम को प्रकट किया और मनुष्य के बीच आ गया और क्रूसीय बलिदान को सह लिया। हालेलुया। उस दर्दनाक मृत्यु को सह लिया, उस अपमान को सह लिया। मेरे प्रियो, इस संसार में ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन पापों का बोझ यीशु मसीह ने उठाया है। ज्ञान सबने दिया, लेकिन जान यीशु मसीह की गई है। ज्ञान देकर लोग चले गए, भलाइयां सिखाकर चले गए, लेकिन पापों के बोझ के लिए जान स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति, उस प्रजापति ने यज्ञस्य भुवनेश्वर नाभि, प्रजापति यज्ञस्य, वो परमेश्वर हमारे लिए यज्ञ बन गया, हमारे लिए मेमना बन गया और उसने समस्त मानव जाति की नम्रता को छुपाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। ये है यीशु मसीह। एक बहुत बड़ा एक भ्रम है कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, और आज इस मंच से मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर है। यूहन्ना की पत्री में लिखा है पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। भारतीय दर्शन शास्त्र इस बात को समर्थन देता है, शब्दो ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अचानक नहीं आया। यीशु मसीह के जन्म से पहले भारत में यीशु मसीह के महान कार्य और उसकी पैदाइश की घोषणा को हम भविष्य महापुराण प्रतिशत वर्ग भरत खंड में पढ़ सकते हैं। वह लिखा है, स्वैत्वस खत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ सम्मम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। इस संसार में जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे, स्वैत्वस खत्रम वो पवित्र निष्कलंक है, ईश पुत्रम परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ है, पुत्र है वो परमेश्वर का। और पुत्र का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की आकाश में कोई पत्नी बैठी है, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा। अथर्ववेद 11:5 के अनुसार परमेश्वर ब्रह्मचारी है। पुत्र का मतलब है सामर्थ, अधिकार। ईश पुत्रम परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर का अधिकार। कुआरी गर्भ संभवम, जिसका जन्म कुआरी स्त्री से हुआ, कन्या से हुआ।
कुआरी कन्या से हुआ, ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम, उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ यीशु मसीह रखा जाएगा। हालेलुया। प्रिय दर्शकों, हम अपना